लैला मजनू की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन मेरे साथ जो दो जोड़े हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लैला मजनू की कहानी को फीका करते दिख रहे हैं। ये अयोध्या जिले से दोनों हैं और जो लैला मजनू की कहानी है, इनके कहानी के आगे लैला मजनू की भी कहानी फीकी पड़ जाएगी। जी, आपने सही सुना, फीकी पड़ जाएगी। वीडियो में आप देखिए कि कैसे कैसे इनकी प्रेम कथा कैसे चालू होती है और ये दोनों 7 फेरों के बंधन में अब बन चुके हैं। और पीछे देख सकते हैं इनकी जो ये अफियाना है, काफ़ी माली स्थिति सही नहीं है। वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे प्यार हुआ और कैसे 7 फेरों के रिश्ते में ये दोनों बने। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लड़की है इनका पैर से विकलांग है, दोनों और पैर नहीं है, और ये जो सही सलामत हैं, काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं और पूरा ये टकाटक है ऊपर से नीचे तक। और कैसे ये विकलांग लड़की से शादी कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे इन दिनों चर्चा का विषय बना है। वीडियो में आप बने रहिए, हम सारी चीज़ों को बताएंगे। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है भैया, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लक्ष्मी नाम है जी भैया। आपका क्या नाम है? संत देव सर। संत देव। कैसे ये प्यार का सिलसिला चालू हुआ? भैया अभी नहीं जान सकते हैं, पहले इनसे प्यार हुआ था, मुझसे नहीं हुआ था, पहले यही प्यार करते थे। ये आपको अपना दिल दे बैठे थे? जी भैया, पहले इनसे पूछिए, यही प्यार पहले करते थे शुरुआती में। प्यार आप ही करते थे? प्यार तो कब हो गया ये नहीं पता लगा। अच्छा। लेकिन जो है बातें चीतें हुई, ये अपने घर पे कंडा पाथ रही थी। शुरुआत में कब इनको आप देखे थे? शुरुआत में मैं अपने भाभी के को लेके मायके गया था। अच्छा। और वहाँ पे रात भर रुका। सुबह जब मैं बरस कर रहा था उनके द्वार पे, तो उनके द्वार पे जब बरस कर रहा था तो बस हमारी निगाह इनके ऊपर पड़ गई। ये अपने गांव की एक चाची थी। अच्छा। उन्हीं से जो है बातें कर रही थी, वो भी घुटनों के बल पे खड़ी होके। अच्छा। तो मैं बरस करते करते ऐसे निगाह लगाया था, मैं सोचा कि जो है कौन सी ये लड़की है, ये अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो रही है, घुटनों के बल पे खड़ी हो रही है और बैठ के भी बातें कर सकती है। अच्छा। इनकी चाची बैठी थी और ये घुटनों पे बल पे खड़ी थी। तो मतलब मन में गुस्सा भी आ रहा था कि ये बैठ भी सकती है। अच्छा। और या खड़ी हो जाए अच्छे से। तो मैं ऐसे सोच ही रहा था, बस इनकी बातें खत्म हो गई, बस ये खड़ी हो गई। अच्छा। और जब खड़ी हो गई तो इनका कद भी मतलब पैर छोटा के नाते से जो कद भी छोटा था, बहुत आराम से जाने लगी। तो इनका मतलब पीछे से जब देखा तो इनकी चाल बहुत सुंदर आई उस समय, बहुत सुंदर लगा। मैं इनको देखता ही रह गया। जब ये देखते रह गए तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों जी सॉरी, दोनों पैर एक मिनट पकड़िए ना। ये देखिए, जब इनको जाते हुए देखते हैं तो यही पैर में ये डालकर यहाँ से पैर में लगाकर। जी नहीं, हाँ, ये पैर तो मैं शादी के बाद लगवाया हूँ। अच्छा जी, यही पैरों से ये जाने लगी। अच्छा। तो मैं इनको मतलब पीछे से देख रहा था कि कौन सी लड़की है, मतलब इस प्रकार से चल रही है, बहुत अद्भुत सा लगा और मैं बस देखता ही रह गया। हाँ। फिर आया अपनी भाभी से मैं बताया। अच्छा। और हमारी भाभी बताई कि हाँ गांव की ही हैं। अच्छा। तो मैं पता लगाने लगा कि गांव की हैं तो किस घर की हैं। अच्छा। तो पता नहीं लग रहा था, मैं जाता था इधर उधर देखता रहता। इनके प्यार में आप बावला हो गए थे? बावला ही समझ लीजिए आप लोग। दिन रात ढूंढते थे कि कहाँ गई मेरी माफूका। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं जब भी जाता था बस इनको देखने का मतलब जुनून था आपके अंदर कि कब वो दिख जाए, एक नजर एक पलक मैं उसको देख लूं कि मेरे दिल को आराम मिले। जी। तो उस वक्त जो है नहीं मिल रही थी। हाँ। कि 1-2 बार मैं गया इनके मायके में जी। गया, नहीं मुलाकात हुई। बस एक दिन ऐसे इत्तेफाक से मैं गया, इनके सिस्टर के दुकान पे बैठा नल्ली खा रहा था, तो ये आ गई उस जगह पे। इनके घर पे मतलब मंदिर बना है जी, इनके सिस्टर की दुकान के बगल में ही मंदिर बना था, तो ये झाड़ू लगाने आ गई। अच्छा। मैं वहाँ नल्ली खा रहा था, तब तक ये आ गई। जब ये आ गई तो मैं इन्हीं को ही देखता रह गया। अच्छा। तो बल्कि गाली वाली उस समय बताया, आप बताती हैं कि मैं गाली भी दी थी। अच्छा। तो मुझे नहीं, मतलब मुंह पे नहीं दी थी। जो आंखें 2 महीने से एक लड़की के तस्वीर को देखने के लिए आंखें ढूंढ रही थी इधर उधर, जब इनको देखते हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? तो मैं वो बस जब मैं देखा तो इन्हीं को देखता ही रह गया। अच्छा। तो ये मतलब बता रही थी बाद में कि मैं गाली वाली भी दी थी। अच्छा, क्या आप दी थी? जब ये आपको देख रहे थे तो आप क्या इनको कह रही थी? मैं यही मतलब बोली थी कि ये भगवती काटा इधर क्या ताक रहा है। अच्छा जी।
तो बोले कि मतलब अपने मन में इनको गाली दी थी, इनसे नहीं दी थी अच्छा। सामने। तो मैं अपने सिस्टर को बोली यहाँ क्यों बैठाती हो, अच्छा। तो बोली नल्ली उल्ली खाने आते हैं, उसके बाद जो आलू की नल्ली नहीं होती थी वही, तो वही खा के चले जाते ये हैं। छोट बच्चे थे क्या जब आपसे प्यार हुआ? नहीं, वो पसंद करते हैं, आज भी वही पसंद करते हैं, बहुत लालची हैं नल्ली के, अच्छा आलू की नल्ली बहुत पसंद करते हैं। जी। तो इसी वजह से जो है मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे ही चक्कर में बैठते थे, अच्छा। और ये जब बैठते थे तो मेरे ही चक्कर में बैठते थे, और मैं सुबह शाम मंदिर पे अपने झाड़ू पोछा करने निकलती थी। कितने महीने से आपका इंतजार कर रहे थे बैठ बैठ कर? महीने से नहीं, लगभग जैसे 6 महीने में, साल भर में अपने भैया के ससुराल जब ये जाते थे तो वो हमारे दीदी की सिस्टर की दुकान पे जाते थे। अच्छा। जी भैया। तो कब आपको पता चला कि ये आपको अपना दिल दे बैठे हैं? ये जब पाते हो। कंडा पाते वक्त, अच्छा। जी कंडा पाते वक्त मुझे मालूम नहीं था कि कंडा मुझे पातना नहीं आता था। मेरी भाभी कंडा बना रही थी, मुझे बोली भाभी मुझे भी सिखा दीजिए, जी। तो बोली आ जाइए। तो मैं बोली थोड़ा छोटा छोटा लइया मुझे भी बनाते दीजिए। तो अच्छा बना के दी, तो मैं बोली हाँ मैं बना लूँगी। मैं बस वैसे बनाते गई और उधर से बनाते फेंकते गई, और उधर से वो आ रहे थे हमारी दीदी की दुकान से, तो बोले बहुत अच्छा काम कर रही हो जो आप कंडा बांध रही हो। मैं बोली जीजा, मैं उस समय तो मैं नहीं बोली थी, भाभी बोली सीख रही हैं। तो बोले सीख रही हैं, अच्छी बात, सीख लें, जहाँ जाएंगी काम आएगा। तो उस समय मैं बोली किसके घर जाऊंगी, अच्छा। जो सही सलामत है उनका कोई गुजारा नहीं, हम तो दोनों पैर से अपाहिज हैं, जी। हम कौन हमसे शादी करेगा। जी। तो बोले तुरंत ये बोल दिए क्या मुझसे शादी करोगी। अच्छा, तुरंत आप बोल दिए कि मुझसे शादी करोगी? जी, उसी वक्त मैं बोला क्या मुझसे शादी करोगी। ये तो फिल्मी स्टाइल वाला आपका प्यार चालू हो गया भाई। हाँ। फिल्मी थे कि नहीं थे, मतलब स्टार का था कि नहीं था, लेकिन मेरे जुबान से यही निकला क्या मुझसे शादी करोगी। अच्छा। तो ये मुझे गाली वाली देने लगी। मैं बोला देखिए मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं। आप अपने घर में पूछ लेना, मैं फिर कभी आऊँगा तो मैं आपसे ये बातें पूछूंगा। इतना ही बोल के मैं भाग गया था। उसके बाद कब आपका मुलाकात इनसे हुआ? रक्षाबंधन का दिन था। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन। जी भैया। रक्षाबंधन के दिन ये आपके जो हस्बैंड है क्या आपको बोले थे? बोले नहीं थे, गए थे रक्षाबंधन के दिन, मतलब राखी बांधने रक्षाबंधन भैया के ससुराल अपने। तो वहाँ पे मैं जल गई थी। मैं जब जल गई थी तो ये गए थे दुकान पे, 4 बार गए, नहीं मिले। हमारी मम्मी बैठी थी, नहीं पूछ पाए। जब हमारी सिस्टर बैठी, बोले जो छोटी बच्ची थी वो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। तो मेरी सिस्टर बोली वो जल गई है, कहाँ से दिखाई देगी। तो ये तुरंत वहाँ से उठ के गए, अपने भाभी से बोले जी। कि भाभी जी वो जल गई हैं, चलोगी देखने, जो बगल की हैं आपकी गांव की। तो बोली कैसे जल गई, बोली चाय बनाते समय। तो अपने भाभी से बोले भाभी इनके अब इन्हीं से पूछ सकते हैं। तो जब मैं भाभी आपको इनके घर लेके आई थी? जी, तो भाभी लेके मतलब हमारी भाभी इनके घर पे लेके आई। तो इनके बरामदे के पास जो है इनकी मम्मी बैठी थी। जी। हमारी भाभी इनकी मम्मी से बातें करने लगी। मैं इनके बरामदे में घुस गया। जी। तो इनका जो गेट है, मेन गेट है, वो सिरानी उसी गेट की तरफ थी। उसके बाद क्या हुआ? तो गेट की तरफ इनकी सिरानी थी। तो मैं गेट में घुसते वक्त बोला नमस्ते सर जी। तो ये बड़ी तेज से गुस्सा पड़ गई, कौन है जो है पूछ के नहीं आता है, ऐसे घुसे चला जाता है। तो मैं बोला सॉरी गलती हो गई, मैं घुसा मतलब मैं वापस होने लगा। तब तक ये घूम के ऐसे घूम के देखी। तो मैं वो था, तो बोली जीजा आप हैं, सॉरी, मैं बेगर जाने गाली वाली दे दी। बोला कोई बात नहीं, हमारी भी गलती है। अच्छा। पूछ के घुसना चाहिए किसी के घर में। अच्छा। तब तक हमारी भाभी भी आ जाती हैं अंदर में। तो भाभी से उनसे बातें चीतें हुई और देखा काफ़ी देर तक। उसके बाद जो है मैं नंबर मांगने लगा, नहीं दे रही थी। तो हमारी भाभी थोड़ा रिक्वेस्ट की कि दे दीजिए, कोई अगर ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई तो बातें करने के लिए ठीक रहता है गांव में। डायरेक्ट आपसे नंबर मांगने लगे? जी भैया। आपके घर आए और ये नंबर मांगने लगे कि मुझे नंबर दे दो, तुमसे बात करना है? नहीं, हमसे बात करने के लिए नहीं, बोले जैसे हमारे भैया के ससुराल पे फोन नहीं लगेगा। अच्छा। उस समय ज़्यादा मोबाइल नहीं चलती थी। तो बोले कि अगर भैया के ससुराल नहीं लगेगा तो हमारे मतलब कॉल लगाएंगे तो हमारी बात करवा देना। मैं बोली बात करवा नहीं पाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। अरे बोले किसी बच्चे से भेज देना, बात हो जाएगी। मैं बोली ठीक है, तुम कॉल मत करना, आपकी भाभी कॉल करेंगी तो हम बात करवा देंगे। तो ये जैसे बाहर मतलब अपने भैया के ससुराल से गांव बाहर भय तैसे कॉल लगा दिए। मैं बोली कौन, बोले नंबर चेक कर रहा हूँ, मैं ही हूँ। मैं बोली ठीक है, फ़ोन मत करना। उसके बाद जब घर पहुँचे तब ये फ़ोन करना चालू कर दिए, क्या मुझसे शादी करोगी।
करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो, आप जवाब दीजिए। मैं बोली नहीं करूँगी, तो बोले नहीं मतलब रिक्वेस्ट करें। मैं बोली ठीक है, अगर हम कर ही लेंगे तो हमारे मायके वाले मानेंगे नहीं। अच्छा। बोले अगर तुम राजी हो जाओगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लड़कियों को कोई जात नहीं होती। मैं बोली ये बात आपकी राइट है, लेकिन मायके वाले मानेंगे नहीं। तो बोले कौन नहीं मान रहा, हमें बात करवाइए। अच्छा, तो फिल्मी स्टाइल में हीरो बन गए थे और आपको सपना दिखाने लगे कि तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, हाँ, चांद तोड़ के लेके आऊंगा, तुमको दूंगा, ये सब बातें करने लगे। हाँ, तो बोले कि मैं बोली हम तो करने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई कभी भी आप हमें रुलाना मत। बोले कि हम आकाश की तरह ही नहीं दे पाएंगे, जो भी खुशी मांगूंगे हर खुशी देंगे। तो उस समय मैं ना समझ थी, मैं इनके बातों में आ गई। अच्छा। जी, जब आ गई तो मैं बोली ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे। बोले ठीक है नहीं होगी। तब वो मैं अपने भैया से बातें की, भैया से डायरेक्टली ये बात की है। भैया बोले हम नहीं रिश्ता नहीं कर पाएंगे तुम्हारे घर में। तो मैं अपने मन में सोचने लगी रिश्ता क्यों नहीं, जब हम करेंगे तो रिश्ता क्यों नहीं होगा। उस समय बातें चीतें होने लगी, बात बढ़ गई, तो शादी के लिए हम मजबूर कर दिए माता। प्रपोज पहले दोनों में से कौन किया? ये पहले किए थे, नहीं किया। क्या बोले थे? कुछ नहीं वही बोले थे कि क्या मुझसे शादी करोगी। बस यही, ये थोड़ी प्रपोज होता है, ये होता है कि आई लव यू ऐसे बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब की जानकारी शादी हो गई है, मोबाइल तक नहीं दिए थे। अच्छा। और आज तक कोई भी नया साल भी आता है, बहुत से लोग सोचते हैं अपने बीबी को ये चीज लेके जाए दे खुश हो जाएगी। शादी करने के बाद भी की बात बता रही हूँ, आज तक 1 रुपया का सामान नहीं ला के दिए, फिर भी मैं खुश रहती हूँ इनके साथ। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी इतना उल्टा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा दिल क्यों पे। भाई, आप तो 7 जन्मों का वादा किए थे कि 7 जन्म तुमको खुश रखूंगा, ये चांद पे ले चलूंगा, अब क्या पैसा 1 भी रुपया नहीं दे रहे हैं? जो हो सकता है हम 300 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, जो हमसे बढ़ता है वो भी मिलता है, मतलब लाते हैं देते हैं। क्या करें जब इतना हमारे हालात ही हैं कि इतना प्रॉब्लम कर देते हैं कि क्या बताएं। जब एक दिन काम करते हैं 3-3 4-4 दिन छुट्टी रहती है, क्या करें। जब कमा ही नहीं पाएंगे, परदेश कर नहीं सकते, गांव में काम मिलता ही नहीं, 300 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, जो हो सकता है खर्चा चलाते हैं। अब उसमें हम कितना इनको जो है सुविधा दे पाएँ, जितना हो सकता है उतना देते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्र करो, हो सकता है ऊपर वाले एक ना एक दिन उस लायक पहुंचाएं हमें कहीं न कहीं से। अच्छा जी। एक अमीर बाप की बेटी को कैसे ये उनके प्रेमी प्यार करते हैं और बाद में महल से लाकर पीछे के झोपड़ी दिखा दीजिए, इस झोपड़ी में इनको रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बगल में एक दुकान है और एक इनके पैर में पहनने के लिए ये यहाँ पे बनवाए हुए हैं, आर्टिफिशियल है ये बना हुआ है, जिसमें ये दोनों पैर लगाकर चलेंगी। बस इनके लिए यही ये चीज़ बनवाए हैं। और महल से सोचिए, एक लड़की को जो महल में राजपाट का ऐश भोग रही थी, उसको लाकर एक पलान के घर में इन्होंने गिरा दिया। अब कैसा आपको लग रहा है? आज अब जो है भैया यूट्यूब का ही सहारा है। अच्छा, बस यूट्यूब के, अगर यूट्यूब मुझे सपोर्ट देगा तो बहुत बड़ी जो है खुशी मिलेगी। आपको खुश रखते हैं? जी भैया, प्यार आपको देते हैं? पहले जैसे प्यार नहीं देते हैं। पहले जैसे प्यार नहीं देते हैं? नहीं। क्यों भाई, क्यों प्यार नहीं देते हैं भाभी को? पहले जैसे प्यार कहाँ से दे पाए, जो ऐशो आराम में पलती थी, हम 300 रुपये की दिहाड़ी करके नहीं दे पाएंगे। बस सहारा, ऐसा ही प्यार थोड़ी होता है, आप इनको प्यार करिए ना। प्यार जितना हो सकता है उतना करते हैं। प्यार ये तो कह रहे हैं मैं जितना होता उतना प्यार करता हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता भैया, वही तो मैं बोला हूँ, पैसा ऐसा सब कुछ नहीं होता है। अगर इंसान प्यार से बोल दे वही बहुत बड़ी बातें है। कोई शब्द अगर गलत बोलूं तब उसमें आप लोग गलत मतलब करो। अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं आपके अच्छाई के लिए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं आपका अच्छाई के लिए कर रहे हैं, उसमें बोल दे रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है? गलत नहीं लगना चाहिए ना। हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, मेहनत कर रहे हैं, तो आज जो भी दुकान किए हैं छोटी से, यूट्यूब के ही सहारे किए हैं। अच्छा, हाँ। ये बोलते हैं कि यूट्यूब पे तुम मत रहो? नहीं नहीं, ये नहीं बोलते हैं। यूट्यूब पे आज तक कभी भी मना नहीं किए हैं, लेकिन जैसे काम जहाँ करते हैं वहाँ पे साल 2 साल जब हिसाब नहीं लेंगे और मैं पैसा जब बोलती हूँ पैसा लेके आइए, बोलते हैं दे देते हैं खर्चा भर के लिए, क्या करोगे अभी हिसाब नहीं दे रहे हैं। हिसाब जब बोलोगे तभी तो देंगे।
जब तुम बोलोगे कि हमें हिसाब ये चाहिए। शराब भी पीते हैं क्या? पहले पीते थे, शराब भी पीते थे, गांजा भी पीते थे, लेकिन अभी 1 महीना से ज़्यादा हो गया नहीं पीते हैं। आपका प्यार इनको गांजा और शराब छुड़ा दिया? जी भैया, जी। अब नहीं पीते। कितना इनसे प्यार करती हैं? बहुत करती थी और करती थी, करती नहीं है? नहीं करते हैं, हकीकत है ये। क्यों भाई, आप कितना प्यार करते हैं? जितना हमसे हो सकेगा हम कितना हो सकता है थोड़ा बताइए तो, कितना प्यार करते हैं इनको? बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं सर, जितना हमसे हो सकता है। अब बता नहीं- बीबी से प्यार करते हैं कि गांजा और दारू से प्यार करते हैं? बीवी से, अपने परिवार से करते हैं जी। गांजा दारू से नहीं प्यार करते? नहीं, इसीलिए इन्हीं के कहने की वजह से सारा कुछ छोड़ दिए थे जी। छोड़ दिए हैं आप? जी भैया, छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं अयोध्या के लैला मजनू मेरे साथ हैं। परिवार में थोड़ा मोट मुटाव होता रहता है, लेकिन मैं बताऊं कि ये दोनों पैरों से साफ विकलांग हैं। इनके लिए एक यहाँ पे एक पैर आर्टिफिशियल पैर बनाया गया है, जिसमें अपना पैर डालकर, घुटना डालकर ये धीरे धीरे चलती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीर बाप की बेटिया को प्यार करके भाई साहब ने प्यार कर लिया और प्यार करके लाके महल से लाके झोपड़ी के मकान में अब रखते हैं। और यहाँ पे बगल में दिखा दीजिए दुकान है, इसी से इनका खर्चा पता ही चलता है। और एक छोटा मोटा यूट्यूब पे चैनल है जिससे कुछ पैसा आता है। यूट्यूब चैनल का एक बार नाम बता दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो आप लोग जैसे मुझे यूट्यूब पे ही प्यार दुलार दिए हैं, वैसे मुझे मेरे फेसबुक पेज पे दीजिए। लक्ष्मी अयोध्या 9096 फेसबुक पेज का नाम है। जी।